नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय चुना है, अभी हाल ही में समाप्त हुए ओलंपिक गेम जो पेरिस में संपन्न हुए। मेरा आज का विषय तो ओलंपिक है, लेकिन ये नहीं कि ओलंपिक कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। पहला जाहिर है खेल एक दूसरे की खेल भावना के प्रति, दो देशों को निकट लाने के प्रति हुए। शुरुआत ग्रीस में ही हुई है, तो छोटा सा संक्षेप है में मैंने बात करी है आपसे। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान ये रुका भी। जो मैं विषय में बात करना चाहता हूँ, भारत का ओलंपिक के साथ जो संबंध रहा है उसके ऊपर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 40, चाइना ने भी 40, और भारत कहाँ रहा? ठुल्लू जी महाराज जिसे कहते हैं। एक नया शब्द ढूंढा है आज के कॉमेडियनों ने। जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान ओलंपिक के दौरान करता रहा है, मुझे क्या खेल, छोटा सा खेल प्रेमियों को भी जिस चीज़ ने परेशान किया है कि खेलों में हम पीछे क्यों हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल हो, अलबत्ता क्रिकेट या कभी हॉकी को छोड़ दिया जाए, तीसरी कोई ऐसी खेल नहीं है जिसमें भारत का कोई वजूद रहा हो। खेल ओलंपिक के हों, विश्व कप के हों, कॉमनवेल्थ के हों, एशिया गेम के हों, लेकिन सभी में भारत का यही हाल रहा है, फिसड्डी। लेकिन ओलंपिक की बात ही कुछ अलग है। दुनिया के 80% लोग जिस खेल में भाग लेते हों और बिलियन डॉलर जिस पे खर्च करती है सरकार, जो मेज़बानी करता है, जो अपनी टीम को भेजता है, वो सरकार भी पैसे खर्च करती है खिलाड़ियों पर। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम फिसड्डी क्यों हैं, खेल में इतने पीछे क्यों हैं। या शुरू से ही, जब से भारत का इतिहास रहा है, भारत कोई खेलों का देश रहा नहीं है। यहाँ खेलों की अहमियत नहीं दी गई कभी। यहाँ तो मिसालें ही बनेगी कि खेलोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे तो बनोगे नवाब। बाहर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक मोची और IAS ऑफिसर, वहाँ एक खिलाड़ी और डिप्टी कमिश्नर को एक निगाह से देखा जाता है। बाहर के देशों में, जिस देश में खेल आने के 1 महीना पहले उसकी बात शुरू हो, वो खेलों में क्या करेगा। इस देश में का जो स्वभाव है ना, जैसे मैंने कहा, वो खेलों पर आधारित नहीं है। किसी भी गिनती में खेल भारत में नहीं आते। भारत की मानसिकता खेलों से लगाव करने की नहीं रही। भारत के 7-8 हज़ार साल के इतिहास में भारत के क्या, ये जो दुनिया जब से सिविलाइजेशन थोड़ा समझदार हुई है, करीब 7-8 हज़ार साल से ज़्यादा का समय नहीं है। भारत के जो विषय रहे हैं वो दूसरे रहे हैं। भारत को गरीबी ने तंग किया है। भारत को 1000 सालों तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा है। यहाँ मुग़लों से लेके, अफ़गानों से लेके, अंग्रेज़ों से लेके सारे भारत, जब आप गुलामी से छूटते हैं तो दूसरी गुलामी, गरीबी आपको तंग करती है। जब गरीबी से आप निपटते हैं तब कोई और समस्या आती है। पहले गरीबी हल होगी तभी तो हम खेलों में ध्यान दे पाएंगे। अभी तो उसका पेट ही नहीं भरा, उसको कहो जी आप 100 मीटर की दौड़ लगाओ या मैराथन दौड़ो, ऐसा कैसा संभव है। हैरानी की बात है, छोटे छोटे देश हैं ना, पैसिफिक यानी कि ये प्रशांत महासागर के, आप सुन के ही हैरान रह जाओगे। कोई फिजी है तो कोई उधर मार्शल आइसलैंड है, तो कोई जिनके नाम भी लोगों ने नहीं सुने होंगे, वो भी 2-2, 4-4 यहाँ टूटे देश, युगोस्लाविया से लातविया या लिथुआनिया, वो ले जाते हैं। भारत 200 करोड़ की आबादी वाला, यहाँ एक
पदक लेने को तरसता है। होना तो ये चाहिए 1 करोड़ आदमी में से एक निकले, यानी कि 200 पदक तो ले। 200 तो छोड़ दो, 2 की लाइन पड़ जाते हैं। ठीक है, इस बार 2 4 6 तक पहुँचे हैं ये। कभी कभी तो खाली डब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार की तरह बैठे हैं भारत के लोग। दोस्तों मित्रों, खेलों में जब विश्व पटल पर हम जाते हैं तो ये सिलसिला बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि 5-4 साल की उम्र में जर्मन में देखिए, वहाँ बचपन में ही यह निश्चय कर लिया जाता है कि इसका स्वभाव किस ओर है, उसको उसी लाइन में डाला जाता है। तभी वो आज का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। हमारा तो कभी कहते हैं 8वीं में बच्चों को पता लगाएंगे, कभी कहते हैं 10वीं में, कभी कहते हैं 12वीं में, फिर कभी कहते हैं टैलेंट हंटर ही नहीं है, स्कूलों का स्तर ही नहीं है, खेलों का स्तर कैसे बढ़ेगा। स्कूल हैं तो वहाँ राजनीति चलती है, डायरेक्टर महोदय वहाँ पर टीचरों को परेशान करते हैं। कभी पीटी टीचर नहीं है, +2 18-19 साल के बच्चे तक को खेल के ग्राउंड ही नसीब नहीं होते। हॉकी की मिसाल ले लो, हॉकी टर्फ नीदरलैंड में आज की डेट में 1000 हैं। भारत के सामने वो पिद्दा सा देश जिसे हॉलैंड डच कहा जाता है, 1000 एस्ट्रो टर्फ, जिस पे लागत भी 1-1.5 करोड़ की आती है। भारत में तो गिनती चुनती के यहाँ पटियाला और यहाँ वहाँ 2 पता नहीं कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं। जब बच्चों को यही हाल चाइना में है। अब चाइना क्या था कुछ 10-20 साल पहले, आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। मुझे पूर्ण यकीन है कुछ सालों में वो नंबर 1 हो जाएगा, हर चीज़ में राज करेगा। वो सुपर पावर चाइना ही है। 5-7 साल की उम्र में उनके बच्चों को उसमें डाल दिया जाता है, और ईमानदारी इतनी रहती है कि जो उनके कोच होते हैं ताउम्र वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर हर चीज़ में राजनीति, जो स्कूलों के टीचर जो पीटी से स्टार्ट फिज़िकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, जो खेल वालों के टीचर होते हैं, उसके बाद इंटर कॉलेज होता है, इंटर स्टेट होता है, नेशनल में बुरी तरह से उनके कोच आए दिन उनके ऊपर हमारी बहनों बहू बेटियों के शासन, शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है। नाम तो है वो गुरुजी हैं खेल सिखाने वाले, और कुकर्म करते हैं ये। क्या ये ऐसे देश बढ़ेगा? ऐसे इस देश का इतिहास खेलों में भी 0 रहा है। आप देखिए तो सही, वो कौन से ऋषि से मांग लिया था ना अंगूठा एक लव्य से कि ये आगे ना बढ़ सके। ये तो हालात रहे हैं भारत के, और आप कहते हो कि वो खेलों में आगे बढ़े। तो मैं बात कर रहा था, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भारत की सोच नहीं है, भारत के डीएनए में नहीं है, भारत में गरीबी है, पौष्टिक चीज़ें खाने को नहीं मिलती। हमें हे दृष्टि से देखा जाता है, हमें यानी कि खिलाड़ियों को बाहर। कदापि ऐसा नहीं है। आप पूरे महाद्वीप को उठा कर देखिए, एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अमेरिका हो, वो कहाँ से पैदा करते हैं? कभी उनके पास जेस ओवेंस पैदा होते हैं, कभी कार्ल लुइस हो जाते हैं, कभी अबे बेकिला हो जाते हैं, कभी फिनलैंड के जेटेबक हो जाते हैं, कभी इंग्लैंड के स्टीव ओवेट हो जाते हैं, कभी इंग्लैंड के ही सेबेस्टियन कोय पैदा हो जाते हैं। कभी और तो और तैराकी में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल उसके पीछे आ रहा है चाइना, जो कि डाइविंग, वाटर डाइविंग में उसका कोई मतलब मुकाबला नहीं। एथलेटिक्स में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। हर एक देश ने अपना वो किया हुआ। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया, जिसका नाम वियना
जिसकी कैपिटल छोटा सा देश है, उसके जो आदमी हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहाँ के फार्मूला 1 के रेसिंग ड्राइवर निकी लाउडा कितनी बार जिंदगी और मौत के बीच छटपटाते रहे, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। दोस्तों, ओलंपिक में भाग लेना अलग चीज़ है और तमगा या मेडल जीतना बिल्कुल अलग बात है। ओलंपिक का मुकाबला बड़ा सख्त होता है, वहाँ पर कोई भी मेडल जीतना खाला जी का घर नहीं है। जिन देशों ने, जिन खिलाड़ियों ने अपना पसीना बहाया है और हौसलों की उड़ान को आसमां तक जगह दी है, दिन रात उन्होंने एक किया है, उनका ढांचा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके अनुशासनबद्ध खिलाड़ी, ऑफिशियल भ्रष्टाचार का नाम मात्र होना, लगातार मुसलसल प्रैक्टिस। आज ओलंपिक समाप्त अगरचे हुआ तो कल से अगले ओलंपिक की तैयारी। ऐसे नहीं विश्व विजेता बना जाता। आप एक वानगी तो देखिए, मुक्केबाजी में मोहम्मद अली, कितना खून पसीना बहाया उन्होंने, अंततः वो मुक्केबाजी से ही कंपन रोग यानी पार्किंसन के शिकार भी हो गए, हिट लगने पर ब्रेन में। आप बात कीजिए अबेबा बिकेला, 2 बार के लगातार मैराथन विजेता। ये किस देश से आते हैं पता है आपको मैराथन के? जी हाँ, इथियोपिया। मैराथन का जो नाम है वो लंबी दूरी 20, 25, 30 किलोमीटर की दूरी होती। ये श्याम वर्ण के खिलाड़ी दुबले पतले कीनिया और इथियोपिया से आते हैं। अब और बात देखिए, यूएसए यानी कि अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को कौन नहीं जानता। इसी तरह टेनिस, रॉड लेवर, क्रिस एवर्ट, बोरिस बेकर, सेरेना विलियम्स, मार्टिना नवरातिलोवा और इवान चनोविच, ये सब खून पसीने की कमाई से ही आगे बढ़े हैं। तैराक, आप बात कर रहे हैं जब ओलंपिक में भारत के फिसड्डी होने की, 2 तैराक, स्पिट्स यानी कि मार्क स्पिट्स और माइकल फेल्प्स। मार्क स्पिट्स के तो नो गोल्ड मेडल, वो अब रिटायर हो चुके हैं। मार्क फेल्प्स वो भी रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने तैराकी में 23 गोल्ड जीते हैं, टोटल 28, यानी कि भारत के अब तक के ओलंपिक इतिहास से भी ज़्यादा। पोल वाल्ट की बात करें तो कौन नहीं जानता, सरगेई बुबका, सोवियत संघ के खिलाड़ी, जिम्नास्ट नादिया कोमेंची, जिन्होंने 10 में से 10 अंक, परफेक्ट 10 पहली बार हासिल कर दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, सोचिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उसे मोम की गुड़िया का खिताब दिया गया। फुटबॉल की बात चलती है तो पेला जी, ब्लैक पर्ल ब्राज़ील के पेले, रोनाल्डो, मैराडोना, मेसी को कौन नहीं जानता। यदाकदा भारत के जादूगर व नंबर 1 ड्रिबलर श्री ध्यानचंद जी अवश्य पैदा हो जाते हैं। अब
ऐसे खिलाड़ी जैसे रेगिस्तान में टपकता पानी कभी कभी हमें भी मिल जाता है। एकमात्र गोल्ड जो पिछले ही ओलंपिक्स में बिंद्रा ने प्राप्त किया, तब बड़ा सुकून मिलता है जब उनके पिता का इंटरव्यू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया तो पता लगा सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। भारत में जो कुछ भी खिलाड़ी लेते हैं वो अपनी मेहनत, लगाव, पागलपन के द्वारा ही लेते हैं। उनके पिता श्री बिंद्रा निशानेबाज का कहना था कि मैंने उन्हें कमांडोज की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई, कहाँ, जर्मन में, और एक सोने का तमगा हासिल करने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए। वैसे भी खेल बहुत महंगी चीज़ है। कोई ओलंपिक में खो खो या मारन पीटी या गांव के खेल तो होते नहीं, अलबत्ता कबड्डी कभी होती है कभी नहीं होती है, वहाँ पर बहुत पैसा लगता है। जो आज के खेल हैं उनकी रुचि को आगे ले जाने और खिलाड़ी को विश्व स्तर तक पहुंचाने में। आप देखिए, कैरवे द्वीप का एक खिलाड़ी जिसने पिछले ओलंपिक 1 या 2 में तहलका मचा रखा था एथलेटिक्स में, उसेन बोल्ट, इंसानियत के भी वो नंबर 1 इंसान हुए। कैरेबियन द्वीप का जो आइलैंड है जमाइका, ये वहाँ से आते हैं। उन्होंने भी 8 गोल्ड मेडल जीते। जब भी गोल्ड मेडल जीता, आकाश की ओर हाथ कर इशारा किया, है प्रभु, है खुदा, है तालिबान, तेरा शुक्र है। एक छोटे से देश, एक छोटे से आइलैंड के खिलाड़ी ने इतने गोल्ड मेडल जीत लिए। 8 गोल्ड मेडल जीतना एथलेटिक्स में, वो भी उनकी स्पेशलिटी थी। जो 100 मीटर दौड़ में कितनी चपलता, कितनी तेज़ी और कितना फेफड़े का मजबूत होना और कितनी शिद्दत से उनके खून जो ऑक्सीजन ले जाता होगा, वो उसका स्तर कितना अच्छा होगा। भले ही वो छोटे से द्वीप से आते हैं, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर भ्रष्टाचार, करप्शन, खेल से हेट, खिलाड़ी को उसकी तरक्की के हिसाब से ही लिया जाता है। अब भारत में ऐसा नहीं है। मुझे याद आती है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी कमेंटेटर स्वर्गीय श्री जसदेव सिंह जी की एक बात। हम सुन रहे थे आकाशवाणी से ओलंपिक का हॉकी का मैच जो भारत और हॉलैंड के बीच हो रहा था। उसमें वो बता रहे थे कि हॉलैंड के भूतपूर्व फुल बैक पॉल लिटिसन, जो आज तक दुनिया की सबसे बड़े पेनल्टी कार्नर विशेषज्ञ रहे हैं, उन जैसा दोबारा नहीं हुआ। वो एक दिन में, जी हाँ, एक दिन में 20 हज़ार पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक की प्रैक्टिस किया करते थे पॉल लिटिसन। तो जैसे मैंने आपको बतलाया कि ओलंपिक में भाग लेना और पदक तालिका को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में एक बात नहीं है, इसके मल्टीपल रीज़न है, बहुउद्देशीय कारण, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें भारत शून्य है। वो कहते हैं ना बड़े गर्व से, शून्य, मेरे भारत ने दुनिया को शून्य दिया और मेडलों में भी
शून्य ही उसे मिलता आया है। जब तक मेरे किए गए जो विश्लेषण मैंने किए हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता खिलाड़ियों अधिकारियों द्वारा, और उनकी ट्रेनिंग में विज्ञान का हाथ, यानी कि मेडिकली आर्थोपैडिक डॉक्टर, फिजियो, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन सब का समावेश कर उनकी प्रतिभा को बचपन से पहचान कर, प्रतिभा को पहचानना और फिर ये पहचानना, वहाँ पर तो अब एक किस्म के आले यानी कि सेंसर लगा के पता कर देते हैं कि ये खिलाड़ी जो है उसकी रुचि या उसका ब्लड या ऑक्सीजन का रेट किस खेल की ओर इशारा करता, तो वो उसी में ही डाला जाता है। फिर उस पे पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अनुशासन सिखाने वाला और खिलाड़ी दोनों करते हैं, सरकार पीछे से पुश करती है, तब जाके कहीं एक कांस्य पदक मिल पाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।